आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। अहम इशूज़ पर इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इशूज़ ज़ेर गौर आएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस रावलपिंडी में हुई। ISPR का ये बताना था मुल्की सूरत हाल, दाखिली खारजी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर ये मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। ISPR के मुताबिक रावलपिंडी में होने वाली आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज़ ज़ेर बहस आए। मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी के मामलात के अलावा और क्या कुछ डिस्कस हुआ, एजाज अहमद साहब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं। क्या बताया ISPR ने एजाज साहब? जी अकबर, ISPR की जानिब से बताया गया है कि 258वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में DHQ रावलपिंडी में हुई। कॉन्फ्रेंस में फोरम में बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के दिफा के लिए शहदा ने जो अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उन तमाम शहदा को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश किया और उनकी कुर्बानियों को सराहा। फोरम के शुरका को मुल्क की दाखिली और खाती सिक्योरिटी सूरत सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के हवाले से तफसील से ब्रीफिंग दी। खिते की सूरत पर तफसील से ब्रीफिंग दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑन गोइंग जो ऑपरेशन है उनमें अब तक क्या क्या हो रहा है, क्या कुछ हो चुका है, क्या करने की जरूरत है, इस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जबकि शुरका को हुकूमत के जो इक़्तिसादी इक़दाम है, माली बेहतरी माशी बेहतरी के लिए जो हुकूमत की जानिब से फैसले किए जा रहे हैं, इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव है, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, ज़राअत की बेहतरी के लिए फूड सिक्योरिटी को क्या चैलेंजेस दरपेश है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी को क्या चैलेंजेस दरपेश है और ओवरऑल जो मुल्क का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है उसके हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जी अकबर बाजवा, आप हमारे साथ ही रहिए। एजाज साहब, आप नाजरीन को बताते जाएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है ख़ास तौर पर उस पर तबादला ख्याल हुआ और इससे रिलेटेड डिफरेंट मौज़ूआत जो थे वो ज़ेर बहस रहे। इसी हवाले से अच्छा एजाज साहब ये भी बताएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शरीक था? जी, इस कॉन्फ्रेंस में तमाम कोर कमांडर्स पाक फौज की ए लेवल क़यादत में जिनका शुमार होता है, पूरी अस्करी क़यादत मौजूद थी। तमाम कोर कमांडर्स इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान भी इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, वो भी कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। कॉन्फ्रेंस में तफसीली तौर पर मुल्क की मशरक़ी और मगरबी सरहदों की जो सूरत हाल है, अभी हमारे ज़ायका ये कहना है कि जो ईरान का दौरा हुआ है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, उसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन के साथ GSP प्लस पर ताज़ा मुज़ाकरात में इक़्तिसादी फैसले लिए गए हैं। भारत में जो फैसले लिए, भारत की जानिब से जो पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, भारत की जो दाखिली सूरत हाल है उसके पाकिस्तान पर जो असर है, कश्मीर की सूरत हाल, इन तमाम पहलुओं पर। एजाज साहब आप साथ रहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और ख़ास तौर पर ईरान से वापस आए हैं अभी आर्मी चीफ, और अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से हमले हो रहे हैं वो हमारे सामने है। तो डू यू थिंक कि कोई खास फैसले इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रिलेटेड टू अफगानिस्तान और TTP किए गए होंगे? देखें, इसमें खास तौर पे क्योंकि ईरान से वापस आए हैं तो आगे चीफ आर्मी स्टाफ ने ज़ाहिर जो बातें की हैं, इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने बड़े ट्रिब्यूट्स पे किए हैं अपने शहदा को, जो वेलियंट हमारे सोल्जर्स हैं और जिस जबरमर्दी से बहादुरी से वो लड़ रहे हैं, कुछ शहीद भी हुए हैं, और उसके बाद उनकी सेक्रीफाइस को जो पाकिस्तान आर्मी हमेशा उनको बहुत अहमियत देती है, उनके लवाकिन को बहुत देती है। एक तो उस पर बहुत डिटेल डिस्कस की गई। फिर ज़ाहिर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो खास तौर पे ये जो TTP है ये जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है, इनकी कितनी लिबर्टी फैक्टर इनको मिला हुआ है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, व्हाट आर द रीजन थी क्यों सिक्योरिटी खराब हो रही है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि इम्पोर्टेंट है कि हमारे ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेनिंग हम कैसे करें, ऑपरेशन रेडीनेस कैसी है। और आई एम श्योर कि चीफ आर्मी स्टाफ ने आके ईरान के साथ जो उनके सदर से मुलाकात हुई है, चीफ जनरल स्टाफ से हुई है, उनके पासदारान जो है इस्लामी उनसे मुलाकात हुई है, तो सबसे मुलाकात होने के बाद अपडेट किया जी कैसे उन्होंने बात की कि अस्करी, फिर दिफाई, फिर सिक्योरिटी, फिर बॉर्डर पे इकोनॉमिक हालात बेहतर करने के लिए सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि इसके दूरस्थ नताइज होंगे और पाकिस्तान ईरान मिल के अब अफगानिस्तान पर जोर डालेंगे कि आप अब यहाँ पर जो है वो आप अपनी रेट कायम करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान ईरान मिल के इसके इन तरीके तालों के खिलाफ ऑपरेशन करें। खासकर पाकिस्तान अगर हम चाहें तो वहाँ पर
सर्जिकल स्ट्राइक भी करें ताकि इनको कम अज कम ठिकाने कमांडर को डिस्ट्रॉय किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, हारिस नवाज साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जो आखिरी बात की, वजीर दिफा ने भी जो एक बयान दिया था ट्विटर के थ्रू, उनका बयान जो आया था उसमें भी यही बात थी कि पाकिस्तान तमाम तर वसाइल बुरूए कार लाएगा जो पाकिस्तान के पास अवेलेबल हैं टू क्रश दीज टेररिस्ट्स। अब आप जो बात करें सर्जिकल स्ट्राइक वाला, इसका मतलब ये लिया जाए कि यहाँ पे फिर सेम पेज है वजीर दिफा भी और इदारा भी, और आगे इस तरह का कोई एक्शन नजर आ सकता है? बिल्कुल, और होना चाहिए। पहले जाहिर है कि हमें पूरी भी कोशिश करनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ, हमारा बदरनी मुल्क है जी, कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं आप हमें बताएं। अगर ज़बीला मुजाहिद देखें, वो कह रही दोहा कॉन्फ्रेंस में फैसला पाकिस्तान का हुआ ही सिर्फ अमेरिका से बात हुई कि वो उनके साथ में इस्तेमाल नहीं होगी। हालांकि वहाँ अमेरिका का जिक्र नहीं है, वहाँ ये कि कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान से ऑपरेट नहीं करेगी किसी मुल्क के खिलाफ। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि तहरीक तालिबान के लोग यहाँ पर हैं ही नहीं। मेरे ख्याल में जितने भी लोग मारे गए हैं वहाँ पर, जितने लोग आपको नूर वली वहाँ पर मारा गया, उसके बाद अभी आपके पारेकर मारे गए, फिर उसके बाद आपके सामने जितने भी लोग मारे गए हैं ये वहीं पर मारे गए हैं और वो सारे मौजूद हैं। और फिर वहाँ पर वो वेपन एमुनिशन इकट्ठ जो अमेरिका छोड़ गए वो खुला बेच रहे हैं और वहीं जो ऑपरेट होते हैं। तो आप कम अज कम ये तो नहीं रिग्रेट फील। अफगान की प्रॉब्लम है कि देर थैंकलेस, दे डोंट रियलाइज कि पाकिस्तान इनके लिए क्या कुछ किया है, कितना स्टैंड लिया है, कैसे इनकी हेल्प की है, अभी भी हेल्प कर रही है। बट देन व्हाट वी वांट फ्रॉम अफगानिस्तान इज ओनली कि अपनी सर्विलेंस को संभालना चाहते हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब साथ हैं, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें भी तकरीबन उन्हीं लाइंस पर बातचीत हुई है जो वजीर दिफा कुछ अरसे से बयान दे रहे हैं। तो एक हमें डायरेक्शन नज़र आ रही है कि मे बी अब सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान अफगानिस्तान में करे, टीटीपी के जो ठिकाने हैं वहाँ पे उनको एलिमिनेट करने के लिए, और जो लेटेस्ट वेपनरी मौजूद है उनके पास, इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। क्या कहेंगे आप, ये फैसला दुरुस्त रहेगा? जी, मेरा ख्याल है कि इस किस्म की अभी बात ना तो हुई है, अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक वाली ना हमें करनी चाहिए। जो बात हुई है वो सही है, वो उनको एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि भी आप अपने इलाके इस्तेमाल ना होने दें। हमारे पास नॉन काइनेटिक यानी कि नॉन मिलिट्री लीवर्स बहुत ज्यादा हैं। आपको पता है कि खाने पीने का सारा सामान यहाँ से जाता है, उनकी सारी तजारत इधर से होती है। उनके अभी भी बहुत रिफ्यूजीज हमारे पास इधर रह रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनका मेडिकल का सारा हिसाब किताब इधर है। तो मेरे ख्याल इस किस्म की एक्सट्रीम अंदाजे लगाना जैसा आप लगा रहे हैं ये गलत है। वो बिल्कुल उनको एहसास दिलाना चाहते हैं। जो आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें और बहुत बातें हुई हैं। उन्होंने जो ईरान का दौरा किया उसकी बात की है, जो इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटेशन कर रही है फौज उसकी बात की है, और जो एग्रीकल्चर में मावनत कर रही है उसकी बात की है। मेरा अपना ख्याल ये है, और मैं ये सजेस्ट भी करूंगा अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को और मिलिट्री लीडरशिप को कि किसी भी किस्म की मिलिट्री धमकी देने का भी वक्त नहीं है और ना ही जरूरत है। बहुत सारे ऐसे हमारे दुश्मन ममालिक हैं जो एग्जैक्टली ये चाहते हैं कि ये दोनों मुल्क आपस में भिड़ जाएं। और आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान की जो हिस्ट्री है वहाँ पर जो नॉन मिलिट्री टैक्टिक्स हैं वो अपनाई जाएं, मिलिट्री ऑप्शंस की तरफ ना जाया जाए। आपका ये मशवरा है। बहुत शुक्रिया नईम खालिद लोधी साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब और एजाज अहमद साहब हमारे साथ थे।